देखिए, आपने जो मुझसे एक क्वेश्चन अराइज़ किया है कि मैम इसमें आपको कंडीशन दी गई है L इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू Q, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर लेस देन 2। देखिए, इसमें क्या पहले तो एग्जैक्ट कह रहा है वो आप समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए ये सेट ऑफ रियल लाइन है या सेट ऑफ रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पे इसके दो सेक्शन कर दिए, एक L मान लिया, एक U मान लिया। हमसे कह रहा है L में केवल वो एलिमेंट्स आएंगे, दो बातें, L में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 0 से छोटे हैं, मतलब नेगेटिव, -1, -2, -3, ये सारे तो L में आएंगे ही आएंगे, और वो एलिमेंट आएंगे पॉजिटिव में जिनका स्क्वायर 2 से छोटा हो। ठीक है, जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1.2 का स्क्वायर 1.41 होगा, तो इसमें L में 1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, लेकिन 1.4 नहीं आएगा, क्योंकि 1.4 में जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे ये 2 पॉइंट समथिंग आने लगेगा जो कि इससे बड़ा होगा, लेकिन 13 का करेंगे 13 भी इसमें नहीं आएगा, 1.3 भी नहीं आएगा। मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। ठीक है, जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, 1.3 आएगा, 1.3 का स्क्वायर करते तो 169 आएगा, मतलब 1.69 जो कि इसमें पाया जाएगा। ये हमारी कैटेगरी बनाई गई। हमने कहा कि इस रियल नंबर लाइन में वो नेगेटिव सारे के सारे एलिमेंट्स तो L में आएंगे ही, पॉजिटिव में केवल वो आएंगे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होगा, बाकी सबको हमने U में रख दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में मैंने आपसे कहा है इफ़ A इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, अगर A लेस देन और इक्वल टू 0 है तो वो तो आपको दिख ही रहा है, इस केस में ऑब्वियसली A L में पाया जाएगा। हमने कहा जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो L में पाए जाएंगे। अगर हमने कहा A नेगेटिव है तो वो 101% श्योर है L में पाया जाएगा, लेकिन अगर हमने कहा कि A पॉजिटिव है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर 2 से छोटा है या नहीं। अगर 2 से छोटा होगा तब तो वो L में पाया जाएगा, अदरवाइज वो L में पाया नहीं जाएगा। ये तो केस 2 की बात थी कि A अगर 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो L में पाया जाएगा, उसके लिए हमको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं जब हमने थर्ड पार्ट किया तो थर्ड पार्ट में हमको दिखाना है L डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। पहले तो आप लॉजिक समझिए कि दोनों में लॉजिक क्या है। दूसरे पार्ट में हम कहते थे कि A और B Q में पाए जा रहे हैं, A B से छोटा है और तो और B L में पाया जा रहा है, तो हमको दिखाना है कि A भी L में पाया जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में केवल इतना दिखाना है कि A L में पाया जाएगा। तो A पे लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है तीन ही चीज़ होगी, या तो A 0 से छोटा होगा, या तो A 0 के बराबर होगा, या तो A 0 से बड़ा होगा। जब A 0 से छोटा है तो 101% श्योर वो L में पाया जा रहा है, इस परिभाषा में दिया है। लेकिन जब वो 0 के बराबर है तब भी 101% श्योर वो 100% श्योर है कि वो L में पाया जाएगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि जब वो 0 से बड़ा है तो चेक करिए कि उसका स्क्वायर 2 से छोटा है या नहीं। अगर उसका स्क्वायर 2 से छोटा होगा तब तो वो L में पाया जाएगा, अदरवाइज वो L में पाया नहीं जाएगा। ठीक, ये केस 2 के लिए, प्रॉपर्टी 2 के लिए सब बातें थी। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि L डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। अंतर समझिए, दूसरे में केवल इतना दिखाना था कि A L में पाया जाएगा या नहीं, तो हमने कहा अगर A नेगेटिव है तो 101% श्योर A L में पाया जाएगा, 0 के बराबर है तो 101% श्योर L में पाया जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज़ चेक करेंगे तब तो वो L में पाया जाएगा, अदरवाइज वो L में पाया नहीं जाएगा। लेकिन केस थर्ड में हमको ये दिखाना है L डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। तो पहले में हमने ये माना कि इफ़ A लेस देन और इक्वल टू 0, जब A 0 से छोटा या बराबर है
तो हमको दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा। ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा मतलब इससे भी बड़ा कोई एलिमेंट पाया जाएगा L के अंदर। जैसे आपने a इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 कहा, आपने मान लिया कि a की वैल्यू आपने -1 ली, तो हम कहेंगे तुरंत a से बड़ा एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, b इज इक्वल टू -1/2। -1/2 ऑब्वियसली जाहिर सी बात है -1/2 बड़ा है a से, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, जो जाहिर सी बात है 2 से छोटा है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं केस थर्ड में कि चाहे आप ये वाला केस लें चाहे ये केस लें, दोनों ही केस में ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। जैसे ही हमने a इज इक्वल टू -1 लिया, a इज इक्वल टू -1 लिया, हमको तुरंत एक एलिमेंट इसमें और मिल गया जो इससे बड़ा है और जिसका स्क्वायर 2 से छोटा है, मतलब डैम श्योरली कि ये L में पाया जा रहा है। मेरे ये कहने का मतलब है, हमने आपको ये बताया कि आप 0 से लेस देन के केस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के केस में कोई भी मान a का क्यों ना ले ले, हमको इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो L में होंगे। मतलब अगर हमने मान लीजिए आपसे कहा कि a इज इक्वल टू, जैसे आपने कहा था -3 ले लीजिए, तो हम तुरंत कहेंगे b इज इक्वल टू -1/2, एक एलिमेंट हमको L में मिलेगा। जाहिर सी बात है कि -1/2 3 से बड़ा होगा, और तो और इसका स्क्वायर करने पर 1/4 आएगा जो कि 2 से छोटा होगा। देखिए L को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। L में कुछ लोग नेगेटिव है और कुछ ऐसे पॉजिटिव है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, ये हमने L का केस माना। तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं इस केस में कि A ग्रेटेस्ट नहीं है, A का जो मन करे इतने में से मान रखिए। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब A का मान आप इस इंटरवल में कुछ भी क्यों ना लीजिए, हमको इस पूरे इंटरवल में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो कि उस A से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, A इज लेस देन और 0 का मतलब केवल और केवल इस इंटरवल में A को लेंगे, तब हमको यहाँ से यहाँ तक में एक B ज़रूर ऐसा मिलेगा जो उस A से बड़ा होगा। मतलब A ग्रेटेस्ट नहीं होगा, कौन होगा? B ग्रेटेस्ट होगा। A का इंटरवल हमने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया है, मतलब A इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन इसको ग्रेटेस्ट नहीं दिखाना है तो उसके लिए ये जो B मिल रहा है वो इतने में भी हो सकता है और इतने में भी हो सकता है। मतलब B लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है और B ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इस तरीके से कि B स्क्वायर लेस देन 2 हो। ये कैटेगरी आप समझिए। A लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब A केवल इतने में ही है, लेकिन B इतने में भी हो सकता है और इतने में भी हो सकता है, इसलिए हमने इस केस में स्क्वायर को 2 से छोटा दिखाया है। A इसमें बिलोंग कर रहा है तो हमने दिखाया A ग्रेटेस्ट नहीं है, बल्कि A से तुरंत एक बड़ा एक एलिमेंट हमको इसमें ज़रूर मिलेगा जो स्क्वायर करने पर 2 से छोटा होगा, मतलब L की रेंज में पाया जाएगा। ये डिफरेंस है। सेकंड केस में हमको केवल इतना दिखाना था कि A L में पाया जाएगा या नहीं, तो अगर वो नेगेटिव है तो 101% श्योर L में पाया जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 101% श्योर L में पाया जाएगा। ग्रेटर देन 0 होने के केस में ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये होल्ड कर गई तो वो L में पाया जाएगा, वरना वो L में पाया नहीं जाएगा। वही दूसरी तरफ ये वाला केस कहता है L डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। तो अगर हमने मान लिया ये केस तो हमको दिखाना है A ग्रेटेस्ट नहीं होगा, मतलब A से तुरंत बड़ा L में एक एलिमेंट पाया जाएगा। तो A से बड़ा एक एलिमेंट B L में 2 कैटेगरी को बिलोंग करता है, यहाँ से यहाँ तक में भी और यहाँ से यहाँ तक में भी, तभी हमने ये चीज़ को भी इसमें दिखाया है। ठीक है, और कोई डाउट होगा पूछिएगा।